हेलो गाइस, गीत कुकिंग शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। जहां हर मंगलवार हम लेकर आते हैं एक पारंपरिक गुजराती रेसिपी, बिल्कुल हमारे घरों के असली स्वाद के साथ। आज की रेसिपी है भावनगरी मिर्ची ना भरेला पकोड़ा, यानी भरवा भावनगरी मिर्ची के कुरकुरे पकोड़े। बारिश का मौसम और गर्मा गर्म मिर्ची पकोड़े, बस चाय रख लीजिए तैयार, क्योंकि आज की रेसिपी दिल और स्वाद दोनों जीतने वाली है। सबसे पहले हम लेंगे 5 से 6 भावनगरी मिर्ची, और ये मिर्ची थोड़ी मोटी और हल्की तीखी होना चाहिए, बिल्कुल पकोड़े के लिए परफेक्ट है। इन्हें अच्छे से धो ले और बीच से एक लंबा चीरा लगाए। ध्यान रखें डंठल ना हटाए। अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप बीज के बीज निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। यदि आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो गुजराती फूड की पूरी सीरीज चल रही है, जिसमें हम हर मंगलवार नई रेसिपी लेके आते हैं, तो वो ज़रूर चेक कीजिएगा। देखिए, अच्छे से बीज को निकाल लीजिए। निकालने के बाद इसमें आपको स्टफिंग डालनी होगी। जब भावनगरी मिर्ची की बात होती है, उसमें स्टफिंग सबसे खास होती है, इसलिए जो स्टफिंग हम बनाने वाले हैं उसे ध्यान से देखिएगा। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको अच्छे से डालना है। चलिए, हमने सारी मिर्ची में से बीज निकाल लिए हैं। अब इसमें आपको मसाला रेडी करना है। मसाला रेडी करने के लिए हमने साइड बाय साइड बेसन को भूनने के लिए रख दिया है। हमने 1 कटोरी बेसन लिया है, लेकिन आपको इस रेसिपी में ओनली 4 टेबल स्पून ही आपको बेसन की ज़रूरत होगी। यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तब इस कंडीशन में आपको बेसन ज़्यादा लेना होगा। अब 2 टेबल स्पून आपको ऑयल लेना है, 1 टेबल स्पून जीरा लेना है, 1 एंड हाफ टेबल स्पून सौंफ लेनी है। इसे अच्छे से तेल में तड़कने दें। उसके बाद इसमें 4 टेबल स्पून आपको भुना बेसन डालना होगा, उसे अच्छे से भून लीजिएगा। लेकिन इसमें एक मैजिक इंग्रेडिएंट डलेगा, जो भावनगरी मिर्ची को बाकी सब मिर्ची के पकोड़ों से डिफरेंट बनाता है, वो है मूंगफली के दाने का भूरा। जी हाँ, यदि आपने मूँगफली के दाने का भूरा ऑलरेडी कर रखा है तो ठीक है, और यदि नहीं कर रखा है तो जब तक बेसन भून रहा है, जब तक आप भूरा बना सकते हैं। वैसे तो हर घर में मूँगफली के दाने का भूरा अवेलेबल हमेशा रहता ही है, क्योंकि हर सब्ज़ी में यदि हम मूँगफली के दाने का भूरा डाल देते हैं, उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें आपको 2 टेबल स्पून मूँगफली के दाने का भूरा डालना होगा और उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसे हल्का-सा ही भूनें, इसे ज़्यादा भूनने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमने बेसन को पहले ही भून लिया था। अब एक कटोरे में निकाल लीजिए। निकालने के बाद इसमें कुछ आपको बेसिक स्पाइसेस डालने होंगे, जैसे आमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट। शुगर डालना ना भूलें, क्योंकि जब गुजरात की बात हो, जब शुगर तो आएगी ही। शुगर डाल दीजिए, धनिया पाउडर डाल दीजिए, अजवाइन थोड़ा-सा क्रश करके डाल दीजिए, सॉल्ट और शुगर डालकर अच्छे से इसे मिक्स कीजिए। लेमन जूस भी डालिए, क्योंकि खटास तो ज़रूरी होती है। चलिए, अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। आप कोशिश कीजिएगा कि इसे हाथ से ही मिक्स करें, क्योंकि जब इसे आप हाथ से मिक्स करते हैं तो ये अच्छे से बेसन के कण-कण में आपके स्पाइसेस का फ्लेवर चला जाता है। इसे इसलिए इसको अच्छे से हाथ से ही आपको मिलाना है। अब जब इसे आपको अच्छे से हाथ से मिला लें, साइड में अब अपनी मिर्ची एकदम तैयार है। अब उस मिर्ची में आपको ये स्टफिंग फिल करनी है। और आपने भावनगरी मिर्ची का नाम पहली बार सुना है? यदि हाँ, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ, और यदि नहीं तो आपने इसका लास्ट टाइम नाम कहाँ सुना था, वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। और आपको यदि ये रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारी रेसिपी को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई है। और यदि नहीं भी पसंद आई है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, हमने सारी मिर्ची की स्टफिंग अच्छे से कर ली है। अब हम घोल तैयार करते हैं। घोल तैयार करने के लिए हमको 1 कप बेसन लेना है। उसमें आपको कुछ बेसिक स्पाइसेस डालने होंगे, जैसे हल्दी, रेड चिली पाउडर, अजवाइन, सॉल्ट डालकर ये अच्छे से मिला लीजिए। लेकिन जब आप घोल बना रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना है कि पानी थोड़ा-थोड़ा डालना है, क्योंकि ये घोल ज़्यादा पतला नहीं होता है, ये गाढ़ा घोल होता है। ना ज़्यादा गाढ़ा, ना ज़्यादा पतला, ये मीडियम घोल होता है, जो आपको वीडियो में दिख ही रहा है कि आपको कैसे घोल रेडी करना है। इसलिए आप इसे थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसका घोल रेडी कर लीजिए। घोल रेडी करने के साथ-साथ आपको गैस पर तेल भी गरम होने रख देना है, क्योंकि हमें बड़े तलने तो पड़ेंगे ही ना। चलिए, आप
साइड बाय साइड तेल गरम होने रख दिया है। अब ये घोल देखिए, जैसा वीडियो में बता रही हूँ मैं, ऐसे ही आपको घोल बनाना है। गुजरात की ट्रेंडिंग रेसिपीज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल है। वैसे तो हम डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें एक नई यूनिक हाई प्रोटीन रेसिपी शेयर करते हैं, लेकिन जब बात हो मंगलवार की तो उस दिन तो गुजरात का ही स्वाद आता है हमारे चैनल पर। चलिए, अब तेल गरम हो गया है। अब जो हमने घोल रेडी किया है इसमें 1/4 टीस्पून आपको बेकिंग सोडा डालना है, 2 टेबलस्पून आपको हॉट ऑयल डालना है। ये एक स्पेशल टिप है, जब आप किसी भी घोल में हॉट ऑयल डालते हैं तो ये आपके भजिए, पकोड़े का टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस कर देता है, और जो आपके पकोड़े बनते हैं बहुत फूले-फूले और फ्लफ़ी बनते हैं, और ऑयल भी ज़्यादा कंज़्यूम नहीं करते हैं। इसलिए आप ये टिप का हमेशा ध्यान रखें। चलिए, अब हमने घोल बिल्कुल घोल लिया है। अब इसमें मिर्ची डुबाते हैं और मिर्ची डुबाकर तेल में छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि जब मिर्ची आप गोल घुमाएँ तो एक साइड से मिर्ची को कोरी ही रहने दें। उसमें जो बेसन की कोटिंग होती है वो ना करें, क्योंकि यदि आप पूरी मिर्ची को यदि बेसन की कोटिंग कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी मिर्ची अंदर से कच्ची रह जाएगी और आपका जो बाहर का घोल है वो पक जाएगा। जैसे हमने वीडियो में आपको बताया है कि एक साइड से हमारी मिर्ची थोड़ी-सी कोरी है, इससे उस साइड से मिर्ची भी पक जाएगी और मिर्ची के अंदर की जो स्टफिंग है, वो भी पक जाएगी। ऐसे आपकी जो भावनगरी मिर्ची है, वो एकदम परफेक्ट बनेगी। भावनगरी मिर्ची की ना पकोड़ा की रेसिपी आपको कैसी लग रही है, हमें बताते रहिएगा। चलिए, इसे सुनहरा तल लीजिए। इसे पलटा-पलटा कर तलिएगा, बिल्कुल भी जल्दी ना करें इसे तलने में, बिल्कुल मीडियम आँच पर तलें। देखिए, हमारी एक मिर्ची रेडी है। ऐसे ही आपको सारी मिर्चियों को तल लेना है, और इसे आप चाहें तो गरमा-गरम चटनी के साथ या आप चाहें तो केचप के साथ एन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन जब बात हो भावनगरी मिर्ची स्टाइल की, तो इसे तो ऐसे ही एन्जॉय किया जाता है। ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है, और आप इसकी स्टफिंग को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें आकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपकी भावनगरी मिर्ची इतनी टेस्टी बनी या नहीं बनी। ऐसी और गुजराती स्वाद के लिए फॉलो करें गीत कुकिंग शॉर्ट्स को। हर मंगलवार घर जैसा स्वाद, यादों जैसी खुशबू। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।